मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 15 जून को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भैंसवाही गांव में 11 घरों पर दबिश दी थी। वहीं प्रशासन ने 11 आरोपियों के घरों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ढा दिया था। पुलिस की कार्रवाई के बारे में ताज़िया न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट को बताती है, यह नसीर का मामला था और पुलिस उसे पकड़ने आई थी, लेकिन वे हमारे घरों में भी घुस आए। सिर्फ एक थाने की पुलिस नहीं थी, वे शाम 6-7 बजे के आसपास आए थे। वो आगे बताती हैं, इन सभी घरों में उन्होंने फ्रिज खोला, सभी सामान की जांच की और फिर उन्हें जब्त कर लिया। मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं था, उन्होंने हमारे घर में रखी कुरान भी फाड़ दी। कार्रवाई के बाद से मोहल्ला खाली हो गया है। पुलिस ने हमसे पूछा कि इन गतिविधियों में कौन शामिल है, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। पुलिस ने हमसे कहा कि अभी बुलडोजर चलेगा तब सुनाई देगा, जब डंडे पड़ेंगे तब बताओगे तुम लोग। फिर हमारे घर ध्वस्त कर दिए गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि घर अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे और इन लोगों को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था। मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेजा ने बताया, साल 2016 और 2022 में भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि ताजिया का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कुछ भी मिला नसीर के घर से ही मिला और इसकी सज़ा हम सबको मिली है। अगर आपको हमारे घर में कुछ मिला, चाहे वह गोमांस ही क्यों ना हो, तो हमें दोषी ठहराइए, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, हमें लड़ने का मौका दीजिए, हमारे घर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। 36 साल की सुल्ताना भी पेशे से मजदूर और ताजिया की पड़ोसी हैं। क्विंट से बातचीत में वे बताती हैं, वे 15 तारीख की रात को आए। उन्होंने बरसी पर रखा सारा खाना चेक किया, यहाँ तक कि आलू मटर पुलाव भी चेक किया। उन्होंने घरों की तलाशी लेते हुए सभी लोगों, महिलाओं और पुरुषों को पीटा भी। कई स्थानीय लोग भी भाग गए। जब्त मीट के बारे में मंडला एसपी का कहना है कि हमने कई स्तर पर इसका सत्यापन किया है, फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बाकी सब रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेटनरी डॉक्टर ने प्रूव किया है कि वो है। डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट आने में समय लगेगा। मौके से जो अवशेष मिले हैं उससे साफ है कि वो गौवंश के अवशेष हैं। जिन लोगों का घर टूटा है उनमें से एक महिला ने बताया, पुलिस की जांच में हमारे घर में कुछ भी नहीं मिला, हमसे किसी कागज़ पर जबरन साइन भी करवा लिए। हमारे फ्रिज में दूध और मटर की दाल मिली, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों ने फिर हमें सो जाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, फिर सुबह आई पुलिस और बोली, दस्तखत कीजिए, जल्दी से आपका घर गिरने वाला है। हम रो रो कर विनती करते रहे कि हम कैसे घर खाली करें, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारे पति नागपुर गए हुए थे। सुल्ताना ताजिया सहित गांव की एक और महिला इस पूरे घटनाक्रम के लिए शाकिर नाम के शख्स को दोषी ठहराती हैं। उन्होंने कहा, ये पूरा वो शाकिर की वजह से हुआ है। शाकिर इन लोगों से रिश्वत मांग रहा था, लेकिन इन गरीब लोगों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। ये सब कबाड़ का काम करते हैं। शाकिर इनसे कमीशन मांग रहा था और पैसा नहीं देने पर गौ तस्करी और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा था। वहीं पुलिस वालों के साथ आया था और घर में घुसकर तलाशी ली थी। टीवी, फ्रिज, पैसा सब लूट कर ले गए, दाना पानी तक ले गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 459 के तहत 11 आरोपियों के खिलाफ 11 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान आरोपी रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले, वहीं उसके परिवार वाले भी चले गए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान वाहिद खान के रूप में हुई है। वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। शनिवार 15 जून को दिन में पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों को घरों को अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से ढा दिया था। मंडला कलेक्टर सलोनी ने कहा, सारी कार्रवाई नियमानुसार हुई है। नोटिस दिया गया था, पहले भी नोटिस दिए गए हैं। 11 घरों को ही नोटिस दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, 3 घर और हैं जिन्होंने खुद से खाली करने की बात कही। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सामने वाला खुद से नोटिस का अनुपालन करे तो ये उचित होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कई महीने में नोटिस दिया गया था और लोगों को जगह खाली करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। पहले के सालों में भी नोटिस दिए गए थे। ताजिया की मां 40 साल की रजिया भी पंचायती काम करती हैं। उन्होंने कहा, हम इस घर में 25 साल से रह रहे थे। मुझे
अधिकारियों से कोई नोटिस नहीं मिला था। हमें नहीं पता था कि यह सरकारी ज़मीन है। हमारे पास सभी कागजात थे। हम सालों से इस जगह के सभी बिल भर रहे थे। उसी ज़मीन पर 3-4 घर बचे हुए हैं। क्या सिर्फ हमारे घर से कानून का उल्लंघन हो रहा था और उनके घर से नहीं? पुलिस ने हमें कहा कि अगर हम उन घरों से मदद या शरण लेंगे तो वे उन घरों को भी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा, ईद से ठीक पहले हमारे घर तोड़ दिए गए। हम त्योहार भी नहीं मना पाए। हमारे कपड़े मलबे में दबे हुए हैं। हमारे पास नमाज अदा करने के लिए भी जगह नहीं बची। उन्होंने मौके पर बुलडोज़र मंगवाकर घरों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद से गांव में डर का माहौल है। सुल्ताना बी ने बताया, घर के पुरुष भागे हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए आगे क्या करना है और इस स्थिति से कैसे निपटना है, यह सोचने के लिए सब कहीं चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।